चलो देखो पहले क्या करोगे क्वेश्चन में, कार्बन और ऑक्सीजन, तो जो भी है हाइड्रोजन, तो उसका हमें परसेंटेज निकालना है, बराबर। तो वो परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे। वेल्डिंग फ्यूल, वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपके पास दो ही एलिमेंट है, कार्बन और एक हाइड्रोजन, बराबर। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन द ऑक्सीजन गिव्स 3.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 3.8 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से हम कार्बन का अमाउंट निकालेंगे, एंड 0.690 ग्राम वाटर। तो ये जो वाटर है उसमें से हम हाइड्रोजन निकालेंगे, बराबर। और फिर उससे हमें एक इंपेरिकल फार्मूला मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर at STP of this building gas is found to be 11.1 ग्राम। अब 10 लीटर में कितना गैस मिला आपको? 11.6। तो 22.4 पे कितना, तो उसके लिए वो मोलर मास आपको आ जाएगा। तो फिर इंपेरिकल फार्मूला आ गया, मोलर मास आ गया, उससे आपको m मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। सो कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला, मोलर मास ऑफ गैस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, आपके पास कार्बन का मास 12 है, कितने में से 3.38 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड में से है 44। सेकेंड, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, कितने में से 0.690, और ये वाटर है तो उसका 80 करो सब। कितना है पहले का वैल्यू? 0.92। सेकेंड 0.08, ये चेक करो तो। मोबाइल है, कैलकुलेटर लगाओ, क्योंकि इसमें गलती आएगी तो आपका सम गलत हो जाएगा। 2 into 0.690 divided by 80, 0.076। ओके, तो टोटल अमाउंट
0.92 plus 0.996। अब देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन आपके पास इतना है 0.92 इंटू 100, टोटल कितने में से वो है 0.996, करो तो 91 आया। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो 0.076 डिवाइडेड बाई टोटल 0.996, सेवन पॉइंट अब कार्बन 91 डिवाइड बाय 12 हाइड्रोजन 7.6 है बाय 1,
7.6 और ये भी 7.6। ओके, चलो अब स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड कर लेते हैं। तो आपका कार्बन कितना आ जाएगा, 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6 इज इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन हो जाएगा 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर हम यहाँ लिख पाएंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ गया आपका, CnH। ओके, अब आपके सम में क्या है वो देखो बेटा। आपके सम में 10 लीटर पर कितना है, 11.6 ग्राम, बराबर। तो हम यहाँ पर 10 लीटर पर आपका हो जाएगा 11.6, 22.4 पर कितना, कितना आएगा, 26। तो 22.4 into 11.6 divided by 10 is equal to 26 molecular mass. So therefore N is equal to molecular mass upon empirical formula mass. मॉलिक्यूलर मास आपका 26 ही आ गया, और इसको टोटल करोगे तो 13 आएगा, तो आंसर 1। एम्पिरिकल फार्मूला कार्बन का 12 और ये 113, तो 1 2 आएगा। ओके, तो यहाँ हो गया 2। सो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N into एम्पिरिकल फार्मूला, तो हो जाएगा 2 into CH C2H2 मतलब इथाइन। ओके, तो ये आपका सम हो गया, लिख लो बेटा इसको।